हेलो दोस्तों, क्लास 8 हिंदी। ये हिंदी बुक जो हमारा दिया गया है भाषा भारती बुक है। इसमें हमारा पाठ नंबर 4 जो दिया गया कि अपराजिता। क्या है अपराजिता? इसमें हम लोग ऑल क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे सभी को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। यहाँ पर आप सब देखते हैं दिया गया कि अभ्यास पाठ का अभ्यास जो कि सबसे पहले हम सबसे पूछा गया बोध प्रश्न। इसमें देखिए सबसे पहले आपको कहा था कि शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखना है। यहाँ पर देखते हैं बहुत सारा शब्द दिया है, उसका अर्थ आपको बताना था, जो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। विलक्षण, इसका अर्थ था अनोखा। अगर आपके लिखने का इच्छा तो लिख सकते हैं, अन्यथा कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, सिर्फ आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अकस्मात, इसका अर्थ था कि अचानक। विच्छिन्न, इसका अर्थ हमारा अलग किया हुआ या फिर काटा हुआ, या फिर हमारा होता है अभिशप्त शापित, या फिर साप लगा हुआ, ठीक है। बस इतना इसका अर्थ होता है। यहाँ पर देखिए उत्फुल्ल, जिसका अर्थ है कि प्रसन्न। विषाद, इसका अर्थ है कि दुख दुख या फिर उदासी, ठीक है। बुद्धि दीप्ति, जिसका अर्थ होता है कि मेधावी। इसी प्रकार से आपको ये पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर फिर देखिए प्रश्न 2 में हम सबसे कार्य निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको संक्षेप में लिखना, आपको पता ही है। क्योंकि इसमें सबसे पहले हम सबसे पूछा गया था कि अपराजिता स्मरण की लेखिका कौन है? का इसकी स्मरण की लेखिका, तो आप सबको लिखना है कि अपराजिता स्मरण की लेखिका गोरा पंत कौन है? तो गोरा पंत शिवानी है। वे हिंदी की लोकप्रिय कथा लेखिका है। क्या है? तो हिंदी के लोकप्रिय कथा लेखिका। चलिए अब हमारा ख नंबर में दिया पूछा गया था कि डॉक्टर का है डॉक्टर चंद्रा की माता जी का क्या नाम था? तो आप सबको लिखना है कि डॉक्टर चंद्रा, कहा गया मेरे दोस्त की डॉक्टर चंद्रा की माता जी का नाम श्रीमती टी सुब्रमण्यम है, ठीक है। नंबर 2, इसमें हम सबसे पूछा गया कि डॉक्टर चंद्रा को समान ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी? किसको? तो कहा डॉक्टर चंद्रा जो थे समान ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हुई थी? तो आप सबको बताना है कि डॉक्टर चंद्रा को समान समान ज्वर के बाद पक्षाघात की बीमारी हो गई, जिससे गर्दन के नीचे उनका सांग अचल हो गया। क्या? तो उनका सांग अचल हो गया। नंबर घ का है वीर जननी। क्या है? यहाँ पर कहा गया मेरे दोस्त की वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? तो आप सबको लिखना है कि वीर जननी का पुरस्कार अद्भुत साहसी जननी श्रीमती पी सुब्रमण्यम को मिला। श्रीमती सुब्रमण्यम ने लगातार 25 वर्ष तक सह्यूनता के साथ अपनी पुत्री के साथ कठिन साधना की थी, ठीक है। चलिए ये हमारा था इस संक्षेप में जो हम कहा गया था उत्तर देने के लिए, वो था। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे जो हम सबसे कार्य निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर। आपको इसमें उत्तर क्या देना है? तो विस्तार में आपको लिखना है, ठीक है। क्योंकि देखते हैं सबसे पहले क्या पूछा गया था इसमें। इसमें हम सबसे पूछा गया कि लेखिका की दृष्टि में डॉक्टर चंद्रा समान जनों से किन बातों से भिन्न थी? तो आप सबको इस प्रकार से उत्तर लिखना है कि डॉक्टर चंद्रा समान जनों से अनेक बातों से भिन्न थी। वे असमान रूप से शारीरिक अक्षमता व रोग से पीड़ित थी। उनके शरीर का निचला धड़ निष्प्राण मांस पिंड मात्र था, फिर भी वे सदा उत्फुल्ल रहती थी। उनके चेहरे पर विषाद की कोई रेखा भी नहीं दिखती थी। उसमें अदम्य साहस और उत्कृष्ट जी विषा थी। जी
उनके मुख्य मंडल पर बुद्धि की दीप्ता दीप्ता झलकती थी। उनका व्यक्तित्व अनेक महत्वाकांक्षाओं से परिपूर्ण था। उन्हें अपने शरीर की अपंगता से बेचैनी नहीं थी। बस इतना आपको लिख लेना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नंबर खो में हम सबसे पूछा गया था कि लेखिका ने जब चंद्रा को कार से उतरते देखा तो वे आश्चर्यचकित क्यों रह गई। कौन? तो लेखिका ने जब चंद्रा को कार से उतरते देखा था। देखना है कि लेखिका ने जब चंद्रा को कार से उतरते देखा तो वे अचंभित अचंभित रह गई। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी। कार में से एक युवती ने धीरे धीरे अपने निर्जीव धड़ को बड़ी सावधानी से नीचे उतारा और बैसाखियों का सहारा लिया और व्हील चेयर क्या है मेरे दोस्तों, व्हील चेयर तक पहुंची तथा उसमें बैठ गई। अपने व्हील चेयर को बड़ी तटस्थता से चलाती हुई कोठी के अंदर चली गई। डॉक्टर चंद्रा को नियत समय पर अपने कार्य करते देख चकित होती। पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह आपको जितना लिखा जाएगा ये आपको पूरा लिखना है, ठीक है। फिर बस इतना ही आपको लिखना है। अंदर चली गई। डॉक्टर चंद्रा को नित्य नियत समय अपने कार्य करते चकित होती। जब वह मशीन की तरह बटन खटखटाती अपना अपना काम किए चली आती थी। डॉक्टर चंद्रा अपनी अपंगता से बिल्कुल भी बेचैन नहीं लगती, ठीक है। बस इतना ही आपको लिखना है। इसका आगे फिर आपको 2 लाइन और लिख देना है कि दोस्तों क्या कह सकते हैं, कुछ प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा लंबा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा बार लिखाने का मेरा प्रयास नहीं होता है, लेकिन बहुत सारा प्रश्न जिसका उत्तर लंबा ही लिखना पड़ता है। उनकी आंखों में अदम्य उत्साह और उत्कट जिजीविषा थी। उनमें महत्वाकांक्षाएं भरपूर थी, अतः उन्हें देखकर लेखिका अचंभित रह गई थी, ठीक है दोस्तों। बस इतना लिखना है दोस्तों। देखिए अब हम देखते हैं प्रश्न 4। इसमें हम सबसे कहा गया कि निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए, मतलब इसका आपको अर्थ बताना है। जो कि सबसे पहले कहा गया कि बीती भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। तो इसका अर्थ होता है कि लेखिका को अपंगता से ग्रसित लड़की देवांगना से कम नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर अद्भुत क्रांति थी। उसमें उसमें बुद्धि बल और आत्मनिर्भरता थी। अदपि अदपि वह शरीर से बहुत छोटी थी। क्या थी? तो शरीर जो होता है ना दोस्तों, उससे बहुत ही छोटी थी, ठीक है। इतना आपको लिख लेना है। उसके बाद यह मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा भी सहारा न दे। तो इसका अर्थ होता है कि छोटे से उस छोटे से आकार की अपंगता से ग्रस्त बालिका ने लेखिका से कहा कि वह नहीं चाहती कि कोई भी व्यक्ति उसको थोड़ा सा भी सहारा दे। वह स्वावलंबी बनाकर रहना चाहती। क्या चीज? तो स्वावलंबी बनकर रहना चाहती है, ठीक है। नंबर गो में पूछा है कि चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। इसका क्या अर्थ होता है? तो लिखना है लेखिका का कथन सही है, क्योंकि चिकित्सा ने डॉक्टर चंद्रा की अपंगता को ठीक नहीं किया, जबकि विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर चंद्रा ने अनेक सफलताएं प्राप्त की। डॉक्टर चंद्रा ने वीएस का वीएससी और एसएससी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण और डॉक्टर सेठना एक और थे। डॉक्टर सेठना के निदेशन में 5 वर्ष कार्य करते हुए भी पीएचडी की उपाधि प्राप्त करके विज्ञान के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया। किसके क्षेत्र में? तो विज्ञान के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया था, ठीक है। बस इतना आपको लिख लेना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नंबर घ में हम सबसे कहा गया था कहा है मेरे दोस्त की बुद्धि दीप्त आंखों में अदम्य उत्साह प्रतिफल प्रतिक्षण भरपूर भरपूर उत्कट
जिजीविषा और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। तो दोस्तों आपको उत्तर में लिखना है कि लेखिका के अनुसार डॉक्टर चंद्रा की आंखों से ही उनकी बुद्धि का तेज झलकता था। उनमें उनमें कभी न रुकने वाला उत्साह था। उन्हें किए गए कर्म के फल की प्राप्ति में विश्वास था। प्रत्येक क्षण अत्यंत तीव्र तीव्र एवं उत्कट रूप से जीवित रहने की इच्छा थी। इस पर ही उनमें अनेक महत्वाकांक्षाएं थी। ठीक है, चलिए दोस्तों ये हमारा था अभ्यास। अब हम लोग देखते हैं कि भाषा अध्ययन में जो भी प्रश्न पूछे गए उसको भी हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए, जो कि आपको खुद ही पढ़ लेना है। क्या डॉक्टर है, ये कॉलेज है, ये वाल है, ये ऑफ है, ये हमारा ऑफिस है, हमारा कॉन्वेंट है। क्या है? कॉन्वेंट। एक पहले क्या होता था मेरे दोस्त, कॉन्वेंट स्कूल होता था। ठीक है, तो कहा है, देखिए यहाँ पर कहा है कि अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में प्रयोग करने से अध्वनि का उच्चारण होता है। अध्वनि का आगम अंग्रेजी से हुआ, अतः विद्यार्थी उपयुक्त शब्दों को ठीक ठीक पढ़कर उनका शुद्ध उच्चारण करने का अभ्यास करना है आपको। ठीक है, बस ये कोई खास नहीं, सिर्फ आपको पढ़ने के लिए कहा गया। अब देखिए इसमें कहा है निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और उन्हें लिखिए। वो इसके पहले जो आप देखे थे वो हमारा क्या था, इंग्लिश में कुछ वर्ड दिया गया था और ये हमारा क्या हिंदी में दिया गया है। व्यक्तिगत, रिक्ता, अभिशप्त, विच्छिन्न, निष्प्राण, जिजीविषा, बुद्धिदीप्त, सुब्रह्मण्यम। बस यही आपको पढ़ना था। अब चलिए तो देखते हैं आगे। इसमें क्या है कि सही विकल्प आपको चुनना है, फिर उसमें आपको क्या करना है, टिक लगा देना है। अपराजिता शब्द में उपसर्ग क्या है? इसमें उपसर्ग ये जो है अपरा, क्या होता है? अपरा। क्योंकि यहाँ पर देखिए जीता क्या है, एक नया शब्द बनता है। ठीक है, इसलिए अपरा हमारा उपसर्ग हो जाएगा। फिर देखिए विकलांगता, क्या है? विकलांगता शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो ये हो जाएगा ता। क्या होगा मेरे दोस्त? ता। अब यह अभिमान, क्या है? अभिमान में उपसर्ग, इसमें उपसर्ग क्या होता है? अभी। अभी क्या था मेरे दोस्त? तो ये हमारा हो जाएगा उपसर्ग। ठीक है, नंबर घो में हम सबसे कहा गया है कि अपराजिता का विलोम क्या होता है? अपराजिता का विलोम, तो इसका विलोम होता है मेरे दोस्त पराजिता। क्या होता है? पराजिता में आपको टिक लगा देना है। चलिए न प्रश्न क्रमांक 4 में कहा गया है कि अपराजिता पाठ से साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य के दो दो उदाहरण आपको छाट कर लिखना है। तो कहाँ से छाट कर लिखना है? तो आपको यही पाठ जो दिया है ना, अपराजिता पाठ है, इसी से आपको छाट कर दो दो उदाहरण देना है। देखिए साधारण वाक्य में आपको नंबर 1 में लिखना है कि उस कोठी का आहत एकदम हमारे बंगले के आहत से जुड़ा था। आजकल वह आई आईआईटी मद्रास यानी कि चेन्नई में काम कर रही है। बस यही आपको 2 वाक्य लिखना है। फिर आपको मिश्रित वाक्य में नंबर 1 में लिखना है कि हमें लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडिता कर दिया हो। फिर आपको दूसरा लिखना है कि लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा की गाड़ी चल पड़ी। ये आपको 2 वाक्य के मिश्रित वाक्य। फिर आपको 2 वाक्य और लिखना है संयुक्त वाक्य वाला। तो कि संयुक्त वाक्य वाला नंबर 1 में ये आप लिखें, नंबर 2 में ये सभी आपको नोट कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तब। चलिए फिर देखिए नंबर 5 में हम सबसे कहा गया था कि निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यान से पढ़िए। ध्यान से मतलब आपको इसको कहा गया पढ़ने के लिए, जो कि यहाँ पे कहा गया कि दोस्तों ये जो दिया है ना आपको, ये क्या करना है, खुद ही पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको प्रयास करना है बनाने का। अगर आपसे नहीं बनता है तो मैं आपकी मदद जरूर कर दूंगा। ठीक है, चलिए आपको ये खुद ही पढ़ लेना है। और फिर देखिए इसमें से सबसे पहले पूछा गया था कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। सबसे पहले आपको अपने से प्रयास करना है बनाने का। अगर नहीं बनेगा तो मैं इसका उत्तर जरूर बताऊंगा। तो देखिए गद्यांश शीर्षक हो जाएगा मेरे दोस्त की शारीरिक रूप से विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति, हमारा अथी हो गया शीर्षक। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि हमें विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए क्या काम कर सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए, तो इसके बारे में आप सबको लिखना है कि हम उत्तर में लिखना है कि हम उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर सकते हैं तथा उन्हें अच्छा जीवन जीने का मार्ग सुझा सकते हैं। कैसा? तो अच्छा जीवन जीने का मार्ग हम लोग सुझा सकते हैं। फिर देखिए नंबर 2 में कहा है कि इस गद्यांश से मुहावरे छाँटकर उनके अर्थ और वाक्य में प्रयोग करना है। सबसे पहले मुहावरा छाँटना है, फिर उसका अर्थ बताना है, फिर वाक्य में प्रयोग करना है। तो चलिए मुहावरा देखिए यहाँ पर ये हमारा कि दंग रह जाना, जिसका अर्थ हुआ कि अचंभे में पड़ जाना, और इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि 8 वर्ष की बालिका ने जब गीता के श्लोक मौखिक सुनाए तो वहां उपस्थित लोग दंग रह गए। ठीक है, इसी प्रकार से आपको नंबर 2 में इसने दिया है कि हत प्रभव का हत हतप्रभ, जिसका अर्थ है कि चकित हो जाना, चकित हो जाना, और इसका ये हमारा वाक्य प्रयोग है जो कि आपको लिख लेना है। फिर से तीसरा दिया कि हथियार का हथियार डालना, जिसका अर्थ होता है कि हार मान लेना, और इसका ये हमारा वाक्य प्रयोग है कि भारतीय सेना के समक्ष हमारे दुश्मनों ने अपने हथियार डाल दिए। डाल दिए का मतलब वो हार मान गए। फिर देखिए नंबर 4 में दिया है कि धरना देना, जिसका अर्थ है कि एक स्थान पर जमकर बैठ जाना, और ये हमारा वाक्य प्रयोग है जो कि आपको नोट कर लेना है। फिर 5वां दिया कि अपने पैरों पर खड़ा होना, जिसका अर्थ है कि स्वावलंबी हो जाना, और इसका ये हमारा वाक्य प्रयोग है कि प्रत्येक युवक को अपने पैरों पर खड़ा होने के सद्र प्रयास करने चाहिए। फिर नंबर 6 में दिया है कि मार्ग सुझाना, जिसका अर्थ होता है कि उपाय बताना, और ये हमारा ये वाक्य प्रयोग दिया है जो कि आपको नोट कर लेना है। ठीक है, और भी यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है, सॉरी, फिर देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इस गद्यांश, एक सेकेंड, हाँ देखिए यहाँ पर इस गद्यांश में से एक एक सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य आपको छाट कर लिखना है। कितना? एक एक वाक्य आपको छाट कर लिखना है, 11 नहीं कहा गया है। तो चलिए एक सेकेंड, यहाँ देखिए सरल वाक्य हो जाएगा हमारा कि भगवान की लीला चित्र है। मिश्रित वाक्य लिखना कि हमें चाहिए कि हमें उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित करें, और तीसरा आपको संयुक्त वाक्य वाला ये आपको पूरा नोट कर लेना है। चलिए अब का निम्नलिखित गद्यांश को उपयुक्त विराम चिन्ह लगाकर पूर्ण कीजिए। दोस्तों ये हमारा कुछ गद्यांश दिया गया है, ये हमारा क्या है? तो गद्यांश है। इसमें कहा गया कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, लगा करके आपको वाक्य को पूरा करना है। तो यहाँ पर इसने कि नहीं मिसेज सुब्रमण्यम, जहां जहां पर आपको जो चिन्ह दिखाई दे रहा है वो आपको लगा देना है। ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। इसमें कहा गया था आपको कोमा लगाने के लिए जो आपको लगा लेना है अल्प विराम। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का है कि सुगम शब्द में ता प्रत्यय जोड़कर सुगमता क्या बनेगा? तो सुगमता नया शब्द बना। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में निर्धारित प्रत्यय जोड़कर आपको नया शब्द कहा है बनाने की। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर पूर्ण शब्द जो दिया है कर्मठ, इसमें ता अगर हम लगाएंगे तो हमें बन जाएगा कर्मठता। शालीन में ता लगाएंगे तो हमें शालीनता, उदारता, कृपणता, ये हमारा चाय वाला हो जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा? मिठाई वाला। क्या बनेगा? मिठाई वाला आपको नोट कर लेना है। फिर देखिए यहाँ पर आप सब रिक्शा, रिक्शा वाला, गाड़ी वाला आपको लिख लेना है। कोई खास देखिए प्रश्न 8 में हम सबसे पूछा गया था कि प्रतिफल शब्द में अगर प्रति उपसर्ग जुड़ा है तो इसी प्रकार प्रति प्रा और अभी उपसर्ग जोड़ करके आपको नया नया शब्द बनाना है। प्रति, फिर आपको प्रा और अभी, ये सब शब्द को जोड़ करके आपको उपसर्ग जोड़ करके नया शब्द बनाना है। देखिए यहाँ पे ये हमारा दिया उपसर्ग, ये हमारा शब्द, ये हमारा नया शब्द है। तो प्रति में क्षण जोड़ेंगे तो प्रति क्षण, प्रतिदान, ये सब दोनों को अगर जोड़ेंगे तो प्रतिदान होगा ना, प्रतिध्वनि, प्रतिरूप। इसी प्रकार से आप एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखिए आप सब, इसी प्रकार से आपको प्रतिध्वनि हो गया, प्रतिरूप, प्रतिवादी, प्रतिवादी, फिर आप आगे आ सकते लिखना है पराजय हो जाएगा, पराक्रम, पराभव, पराभूता, परावर्तन, अभिमुख। ज्यादा नहीं लिखना, बस 10 लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए बहुत सारा शब्द दिया, मैं एक बार फिर से दोबारा दिखा देता हूँ। ये पूरा आपको लिखना है, और उसके बाद फिर आपको ये पूरा लिख लीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर ये समाप्त। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।